हो गई स्टार्ट? यस। ठीक है, चलो हम भी कर लेते हैं कुछ। हमारे पास है स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर किए दिख रही है? यस। ठीक है, इन्हें बंद कर। कुछ फ्रंट ऑफिस टर्म्स हैं जो मैंने आपको सेंड की थी, ठीक है, वो भी करेंगे। और 24 से आपके एग्जाम भी स्टार्ट है, तो उनमें भी ये आ सकती हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट इज अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान क्या होता है? जिसमें अकोमोडेशन के साथ तीनों मील्स। यस, इन विच लाइक हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि वी हैव ईपी विच इज यूरोपियन प्लान, सीपी कॉन्टिनेंटल प्लान, एपी इज अमेरिकन प्लान, एमएपी मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान एंड बरमूडा प्लान आल्सो, ठीक है। सो अमेरिकन प्लान में क्या था? रूम रेंट प्लस all meals in which guest pays the room rent and breakfast, lunch and dinner, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम चेक इन करते हैं एज अ गेस्ट, ठीक है, या फिर गेस्ट आता है होटल में, तो हम उसको रूम ऑफर करते हैं अलग अलग प्लान्स पे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से कि अमेरिकन प्लान है, ठीक है, जिसमें कि गेस्ट क्या रूम रेंट पे करेगा और उसको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। उसके बाद है यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान में ऑलरेडी जो है सिर्फ हमारा गेस्ट का रूम रेंट ही रहेगा, ठीक है। कोई मील गेस्ट को नहीं मिलेगी। गेस्ट कोई भी अगर मील लेते हैं तो उसको सेपरेटली वो चार्ज होगा हर एक मील का, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में क्या होता है? पढ़ाया था मैंने सिमरन। सर जिसमें ब्रेकफास्ट तो होता ही है अकोमोडेशन के साथ, डिनर और लंच में से कोई एक मील होता है। मॉडिफाइड अमेरिकन, देखो अमेरिकन प्लान में था रूम रेंट प्लस ऑल मील्स, ठीक है। अब मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान मीन्स कि अमेरिकन प्लान को हमने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, नेम से पता चल रहा है हमको कि जो अमेरिकन प्लान है उसे हमने मॉडिफाई कर दिया है। इसमें रूम रेंट रहेगा और कोई भी दो मेजर मील्स रहेंगी। वो ब्रेकफास्ट और लंच भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट और डिनर भी हो सकता है, लंच और डिनर भी हो सकता है, ठीक है। कोई दो मेजर मील्स। जनरली गेस्ट क्या करता है? ब्रेकफास्ट करेगा और डिनर करेगा, ठीक है। मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है क्योंकि जितने भी गेस्ट होते हैं वो मोस्टली अपनी वेकेशंस के लिए आए होते हैं, लेजर के लिए आए होते हैं या फिर बिजनेस के लिए आए होते हैं, ठीक है। यही जो रहते हैं मोस्टली होटल में पर्पस होता है गेस्ट का आने का, ठीक है। तो गेस्ट क्या करते हैं? मोस्टली ब्रेकफास्ट करते हैं और जो लंच है वो बाहर ही करेंगे और डिनर फिर से होटल में आके करेंगे। तो एमएपी जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा चलता है होटल में। थर्ड इज योर सीपी। सीपी इज सर जिसमें कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है अकोमोडेशन के साथ। यस, इसमें आपको रूम रेंट प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज कम्प्लीमेंट्री इन दिस प्लान, ठीक है। सेम विद द बरमूडा प्लान। बरमूडा प्लान में क्या होता है? जिसमें रूम रेंट प्लस अमेरिकन ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज रैक रेट। रैक रेट क्या होता है?
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स होते हैं हमारे पास होटल में अवेलेबल, बट रैक रेट इज अ पब्लिश टैरिफ। ठीक है, जो होटल की तरफ से जो रेट्स हमको डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के प्रोवाइड किए जाते हैं, पब्लिश टैरिफ विद टैक्सेस। ठीक है, ईच कैटेगरी का अलग अलग रूम रेट होगा और टैक्सेस के साथ होगा, दैट इज योर रैक रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉग बुक। लॉग बुक में क्या होता है? जिसमें लॉग बुक सारी क्या होती है बेटे? information यस, जिसमें की सारी इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन हमें डे टू डे लिखनी है, सो दैट कि हम हैंड ओवर अच्छे से कर सकें। ठीक है, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन कार्ड। रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है? सही गेस्ट का चेक इन के टाइम गेस्ट से साइन की होती है, उसके रूम के लिए होता है, की सारी डिटेल्स होती रजिस्ट्रेशन कार्ड सही आफ्टर रजिस्ट्रेशन मिलता है गेस्ट को, जिसपे से गेस्ट ने साइन करने होते हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन कार्ड वो होता है जब हम चेक इन करते हैं एज अ गेस्ट इन अ होटल। ठीक है, तो जब गेस्ट एंटर करता है होटल में तो हम गेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो भी गेस्ट ने रूम लिया है, ठीक है, उसके लिए हम उसको रजिस्टर करेंगे। इस पे गेस्ट के सारे पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं। ठीक है, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, प्लान, पैक्स, ये सारी के सारे जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे ये मेंशन रहते हैं विद गेस्ट सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद है रिजर्वेशन स्टेटस। रिजर्वेशन स्टेटस रिजर्वेशन स्टेटस से हमें पता चलता है कि जो भी स्टेटस है रिजर्वेशंस का, एक इंडिकेटर की तरह होता है ये। ठीक है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि कितनी रिजर्वेशंस आई हैं, कितनी कैंसिल हो गई, कितनी अमेंडमेंट हुई है, कितनी मॉडिफाई हुई है। ठीक है, सो जब आप पीएमएस यूज करोगे तो उसमें रिजर्वेशन स्टेटस का एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इट्स बेसिकली एक्ट एज एन इंडिकेटर। ठीक है, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने हमने असाइन किए रूम्स, कितनी अमेंडमेंट हुई है, कितनी मॉडिफिकेशंस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रूम रेट। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, साथ साथ में पढ़ भी सकते हो। रूम रेट क्या है बेटा? सर अगर इंग्लिश वो नहीं हो रहा। सिमरन शो हो रहा है आपको? सीरियस कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे ही सुन लो फिर। रूम रेट, सर जो ओवरनाइट अकोमोडेशन के चार्जेस होते हैं। रूम रेट जो रहेंगे वो आपके चार्जेस फॉर द अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कीपर्स। स्कीपर्स पढ़ना सिमरन, क्या लिखा है? A guest who leaves with no intention of paying for the room. स्कीपर्स होते हैं वो गेस्ट जिन्होंने रूम रेंट जो है वो पे नहीं किया और वैसे ही होटल से चले जाते हैं विदाउट सेटलिंग बिल। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैंटी बैगेज। स्कैंटी बैगेज क्या होता है? सर जिस गेस्ट के पास बहुत कम लगेज होता है, वेरी हाँ, वो स्कैंटी बैगेज वो गेस्ट होता है जिसके पास
बहुत कम लगेज रहेगा या फिर लगेज नहीं है, ठीक है, जो विदाउट लगेज आया और जिसके इसके पास बहुत कम लगेज है। वॉक इन गेस्ट, वॉक इन गेस्ट वो रहता है who arrives in the hotel without any reservation, जो ऐसे ही घूमता हुआ होटल में आ गया और उसने रूम रिजर्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद है वॉक इन और टर्न अवे गेस्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।